आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो ज्यादातर नए लोग करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग आके ट्राई करते हैं, उन्हें लगता है कितना अट्रैक्टिव है, यहां पर पैसा डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, और इस चक्कर में जो उनके पास कैपिटल होता भी है ना, उसे भी बर्बाद कर लेते हैं, पैसे को खत्म कर लेते हैं। और आप ऐसा ना करें तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, इन 3 मिस्टेक्स पर आपको ध्यान देना है। और देखिए, खासकर अगर आप नए हैं तो आपके लिए वीडियो हाईली इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा बच सकता है इस वीडियो को देखने के बाद। अब नंबर 1, अब आपको मैं सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी गलती बताऊं। आपको यह समझना पड़ेगा कि जब भी आप कोई ऑप्शन बाय करते हो, आप पैसा दे रहे हो, तो आप किस चीज के लिए पैसा दे रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, आपने 17,500 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय किया निफ्टी का। अब आपने 17,500 का कॉल ऑप्शन बाय किया निफ्टी का, मान लेते हैं ये 100 रुपए का है। अब पहले तो मेरा सवाल ये है, ये कैसे पता लगेगा 17,500 को जो आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, ये आपने एट द मनी लिया है, इन द मनी लिया है, या आउट ऑफ द मनी लिया है। अगर आपको ये नहीं पता कि इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, डिटेल में जानना है, आई बटन पर एक वीडियो है, आपको आ रही होगी, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको डिटेल में समझ आएगा ये एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी क्या होता है। बट अभी मैं शॉर्ट में पूछ रहा हूं आपसे, ये क्या है। आप कहोगे सर इसके लिए तो सिंपल है, हमें ये देखना पड़ेगा कि निफ्टी अभी कहां पर चल रही है। एग्जाम्पल के लिए आप कहते हैं निफ्टी, जब आपने ये कॉल ऑप्शन खरीदा तो निफ्टी 17,400 पर थी, आपने 17,500 का कॉल ऑप्शन खरीदा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, जो लोग जानते हैं वो बता देंगे कि इसे हम आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन बोलेंगे। अब इसके लिए मैंने बोला आपने 100 रुपए दिए। आप जब भी कोई प्रीमियम के लिए, ये आपने प्रीमियम के लिए पैसा दिया, आपने प्रीमियम खरीदा, तो अब आपने जो पैसा दिया, ये प्रीमियम जो था, इसमें 2 चीजें होती हैं, ये आपको डिटेल में समझना जरूरी है। पहला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। अब यहां पर आपको यह समझना है कि जब भी आप आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन खरीदते हो तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है 0, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अब जो भी पैसा दे रहे हो वो टाइम वैल्यू का दे रहे हो। अब यहां पर अगर निफ्टी मूव नहीं करता, या मान लेते हैं एक्सपायरी तक, जब भी आपका एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी का आपने ऑप्शन खरीदा होगा, तो आपका वीकली एक्सपायरी मतलब थर्सडे तक 17,500 पर रेट नहीं जाता, तो आपका यहां पर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये 100 रुपए पूरा का पूरा हो जाएगा 0। और एक और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, देखिए, आपने निफ्टी जब 17,400 पे थी, आपने 17,500 का कॉल ऑप्शन तो खरीदा था, ये आपने जो 100 रुपए दिए थे ना। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं, 17,500 पे निफ्टी नहीं आई एक्सपायरी तक, तो आपका पैसा 0 हो ही रहा है। आपको ये देखना पड़ेगा आपका ब्रेक इवन क्या है। आपका ब्रेक इवन प्रीमियम प्लस हो जाएगा, मतलब निफ्टी को 17,600 से ऊपर जाना पड़ेगा आपको प्रॉफिट में लाने के लिए, और अगर निफ्टी ये नहीं जाती तो आपका पैसा खत्म होने वाला है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या है कि लोगों को ये नहीं पता होता, नंबर 1 मिस्टेक बता रहा हूँ, लोगों को ये नहीं पता होता कि आप जब पैसा दे रहे हो तो किसके लिए दे रहे हो। अगर आप सिर्फ टाइम वैल्यू के लिए पैसा दे रहे हो, तो टाइम वैल्यू आपका धीरे धीरे आपके प्रीमियम को खाता रहता है, इसे हम थीटा डिके बोलते हैं। जो ये थीटा डिके हो रहा है ना, ये प्रीमियम को इरोड कर देता है। इसका मतलब क्या है, प्रीमियम खत्म हो जाता है। आपका 100 रुपए, अगर आपका आज मान लीजिए साइडवेज मार्केट रही, 17,400 पे आपने खरीदा था, जब मार्केट 17,400 पे थी, आपने 17,500 का कॉल ऑप्शन खरीदा था, आज मार्केट मूव नहीं करी, आपका 100 रुपए आप देखोगे ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा। आपको दिखेगा ये तो भैया 90 रुपए रह गया। ये 90 रुपए क्यों रह गया, क्योंकि आज के दिन का ये टाइम वैल्यू खत्म हो गया। अगले दिन अगर मार्केट फिर भी मूव नहीं करी, ये 70 रुपए पे हो जाएगा, और एक्सपायरी तक तो मैंने आपको बता ही दिया वो 0 हो जाएगा। तो लोगों का पैसा पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि उन्हें टाइम वैल्यू का कंसेप्ट नहीं पता। अब दूसरा, यहीं पे इसी एग्जांपल से आपको मैं दूसरी मिस्टेक बताता हूं। दूसरी मिस्टेक ये होती है कि आपने खरीदा था आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी पे आप पूरा का पूरा, खासकर नए लोग, आपको अगर पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, अगर आपको पता कोई स्ट्रैटेजी एक अलग बात है, अगर आपको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हो, तो आप आउट ऑफ द मनी जब खरीद रहे हो ना, आप पूरा लॉटरी सिस्टम खेल रहे हो, आप यहां पर जुआ ही खेल रहे हो।
क्योंकि अगर मार्केट वहां तक नहीं जा रही तो आपका पैसा जीरो होने वाला है। अगर आपने इन द मनी ऑप्शन खरीदा होता तो आपके पास कुछ तो हाथ में होता। बेस्ट क्या होता है कि आप यहां पर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ट्रेड ना करो सस्ते के चक्कर में, क्योंकि आउट ऑफ द मनी पर अगर आपको 100 रुपए दिखा रहा होगा तो एट द मनी पर हो सकता है 140 150 रुपए दिखा रहा हो, और लोग कहेंगे नहीं यार ये सस्ता पड़ रहा है, आउट ऑफ द मनी खरीदते हैं। बट सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता। आप एट द मनी पर ट्रेड कीजिए। अगर आप नए हैं, खासकर मैं आपको बता रहा हूं इन द मनी में भी ट्रेड कर सकते हो। दिस इज द मिस्टेक नंबर 2 जो ज्यादातर लोग करते हैं कि वो सस्ते के चक्कर में आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते हैं। एग्जाम्पल, लोग क्या करते हैं, एक्सपायरी वाले दिन आप देखते हो कि भैया आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन थोड़ा दूर का आपने ले लिया, 1 रुपए का चल रहा है, सिर्फ 1 रुपया, और निफ्टी का एक लॉट 50 रुपए का, तो आप 50 रुपए में ट्रेड कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है 1 रुपया 50 आपका लॉट है, यहां पर आपको लग रहा है 50 रुपए में ट्रेड कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या लगता है भैया 10 रुपए का कॉल ऑप्शन है, कर लेते हैं, कुछ घंटे रह गए हैं एक्सपायरी के, आपका ये 500 रुपए भी ना ये जीरो होने वाला है। आपको पता है उसका 10 रुपए रेट क्यों है, क्योंकि उसके चांसेस बहुत कम है कि मार्केट वहां तक पहुंचेगी। वो 1 रुपया भी अगर आप दे रहे हो ना तो भी चांसेस बहुत कम है। अभी किसी ने हाल ही में मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था, उसने 80,000 रुपया लगा दिया मार्केट क्लोज होने से कुछ टाइम पहले, और उसने दिखाया कि उसने 1 रुपए के रेट में प्रीमियम लिया है। उसे लगा अरे कितना सस्ता, 1 का 2 हो गया तो 80,000 का 1,60,000 हो जाएगा। बट आप तो ऑप्शन के बायर हो, ऑप्शन सेलर पागल नहीं है। वो 1 रुपया भी आपसे कमाना चाहता है, क्योंकि वहां पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर आप बहुत दूर 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट दूर का आप एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन ले रहे हो तो ये आपका 3 महीने 4 महीने 6 महीने में एक बार होगा। वो 3 4 6 महीने ऑप्शन सेलर तो लगातार पैसा कमाएगा, उससे तुम्हारा 1 रुपया ही कमाना था, बट तुमने सोचा कि पैसा डबल हो जाएगा। यू आर गोइंग टू लूज ऑल योर मनी। तो आपको यहां पर मैंने ये मिस्टेक समझाई है जो ज्यादातर लोग करते हैं। तो ये थी आपकी मिस्टेक नंबर 2 कि आप आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन ना ले। तीसरी मिस्टेक यहां पर ये है कि भैया आप सीधा नेक्ड ऑप्शन में ट्रेड करते हो। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलर्स को नुकसान नहीं होता, बट आपका नेक्ड ऑप्शन का मतलब क्या होता है, सिर्फ आपने कॉल खरीद लिया, पुट खरीद लिया, कॉल सेल कर दिया, पुट सेल कर दिया किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, तो इसे बोलते हैं नेक्ड ऑप्शन। बट क्या आपको स्ट्रैटेजीज आती हैं? अब मैं यहां पर नाम लूं कि बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, स्ट्रैंगल क्या होता है, आयरन बटरफ्लाई क्या होती है, कॉन्डोर क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों को उन्हें लगेगा कि यार ये क्या बोल रहा है, ये कौन सी चीज है, हमने तो नहीं सुनी। क्योंकि अगर आप बिगनर हैं आपने नहीं सुनी होंगी, बट यही तो टाइम देना है। ट्रेडिंग इज अ स्किल। यहाँ पे नॉलेज आपकी जितनी ज्यादा होगी आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा है पैसा कमाने की। तो आप पहले कोई भी काम में एंटर कर रहे हैं सीखिए, बिना सीखे कोई काम में एंटर मत करो। मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर हमने फ्री सीरीज बनाई हुई है, आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक है। ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज फ्री में सिखाई हुई है, सीख लो। फ्री में सीखने को मिल रहा है इस चैनल के ऊपर, तो आपको सीखना चाहिए। और देखिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप किसी से भी सीखिए, जो आपको अच्छा लगता है उससे सीखिए, बट आप पहले सीखिए तभी पैसा लगाइएगा, अदरवाइज पेपर ट्रेड कर लो। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, क्योंकि पैसा तो आप जीरो करने वाले हो। तो बिना सीखे तो बिल्कुल ट्रेड मत करना, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। फाइनली आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर सकते हैं प्यार देने के लिए। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, अभी अपस्टॉक्स पर फ्री में डीमेट अकाउंट खुल रहा है, आप खुलवा सकते हैं। एंजल वन पर भी आप जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहाँ पर जो अपस्टॉक्स है डिस्काउंट ब्रोकर है, एंजल वन फुल सर्विस ब्रोकर है, दोनों पर आपका फ्री में डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। आप चाहें तो आज ही खुलवा सकते हैं, और आप एंजल वन पर रेफर एंड अर्न के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं, अपस्टॉक्स पर भी आप रेफर एंड अर्न करके पैसे कमा सकते हैं। सो दोनों पर आप चाहें तो रेफर एंड अर्न के थ्रू भी कमा सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। आपको अगर कोई सवाल है आप कमेंट्स में पूछिएगा, विल ट्राई टू क्रिएट वीडियोस फॉर यू। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फेसबुक पर वीडियो देखना फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखना बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के साथ। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।